या अल्लाह, ये कैसी रात तूने मेरी जिंदगी में भेजी है? क्या आपने मेरी उम्र जैसे इंसान से जान बचाई है या मजीद मुसीबत में डाल दिया है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फजूल बातें मत सोचो, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। क्या सोच रही हो आयशा? एक बात समझ लो, प्यार कुछ नहीं होता है। देखो, प्यार जैसी कोई चीज नहीं, ठीक है? तुम और आतिश कभी एक नहीं हो सकते। दिमाग में बिठाओ अपने। और फिर अपने बाबा से क्या कहोगी? अपने बाबा से उसे क्या कहकर मिलवाओगी कि बाबा ये वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ? ख्वाबों का शहजादा। निकल जाओ दिमाग से आतिश, निकल जाओ, निकल जाओ। या मेरे अल्लाह, निकाल दे इसे प्लीज। पूरी कर ली तुमने अपनी ख्वाहिश? क्या कहा? मैंने तुम पर यकीन किया, भरोसा किया, और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। यार खुदा के वास्ते मत कहो ऐसा। मैं ना कहूँ? मैं क्यों ना कहूँ आतिश? मैं समझ सकती हूँ तुम अपने जज्बात नहीं रोक पाए, तुम खुद पर काबू नहीं कर पाए, लेकिन तुमने इसका अंजाम और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। दमीर तुम लोगों को बस देखने ही वाला था। मैंने उसको सर पकड़कर पानी में धक्का दे दिया। अगर कोई तुम्हारी भी तस्वीर ले लेता जैसे तुमने उमर की ली थी तो क्या होता? तुमने सब लोगों के सामने वो सब क्यों किया? तुम जानते भी हो तुमने मुझे किस सूरत हाल में फंसा दिया था। माफ करना, लेकिन इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? भूल गए हो क्या तुम कि मैं उस पार्टी में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बन के घूम रही थी? समझ गया। ठीक है, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारे सॉरी से क्या मतलब है? और ये लेकिन से क्या मुराद है आतिश? मजाक कर रहे हो मुझसे? तुम हर बार गलती करके सॉरी कह देते हो, लेकिन अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। तुम अपने दिल को दिमाग की बात ही नहीं सुनने देते। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग की बात मानता है यास्मीन? जानती हो तुम्हारी नजरें सारी रात सिर्फ दमीर का ताक़ुब करती रही। सईदा को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ा। क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग की बात मानता है यास्मीन? यास्मीन, 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 यास्मीन। आयशा, आतिश, तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि आप आई हैं यहाँ पर। नहीं, वो मैं ही था बाहर। हाँ, देख रही हूँ। यास्मीन से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? नहीं तो, यानी सच में ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। ऐसा तो होता ही रहता है। मैं परेशान हो रही थी कि कहीं उसने हमें वहां देख ना लिया हो। नो, मेरा नहीं ख्याल। तो झगड़ा किस बात का है? आयशा, आयशा, आयशा मत करो। मुझे प्यार हो गया है तुमसे। गलत कर रहे हो तुम। आयशा, ये नजरें मत फेरो इस तरह मुझसे। तुम्हारी आंखें इस कायनात की सबसे खूबसूरत चीजें मेरे लिए, जानती हो। इसे प्यार नहीं कहते,
ऐसा नहीं कहो आयशा। यहाँ मेरा दिल तुम्हारे नाम के साथ धड़कता है, कैसे ये प्यार नहीं है? खुद को पागल मत बनाओ आतिश। अच्छा सुनो, तुम एक ऐसी दुनिया में आ गए हो जहाँ के तुम हो ही नहीं, और ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई लड़की तुम्हें इनकार कर रही है। तुम्हें लगाव इसलिए है कि मैं हासिल नहीं हो पा रही। ठीक है, तुम प्यार और लगाव के बीच में उलझ गए हो, बस यही बात है। नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। आयशा, हर चीज से तुम इनकार कर सकती हो, समझे? लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब आया था तो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, तुम उससे इनकार नहीं कर सकती। खुद को अगर 1000 दरवाजों के पीछे भी बंद कर लो ना तुम आयशा, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आतिश तुम्हारे दिल में रहता है। मजबूरियों की जंजीर में बंद। मुझे लगा तुम पे अच्छा लगेगा। आतिश, क्या है? दमीर की वजह से हमारे फूल गिर गए थे, इसलिए। क्या हमारे पास फूल भी है? कैसी बातें करी हो आयशा? बिल्कुल है, देखो जरा, सब डेजी है। अब इनके साथ लव मी और लव मी नॉट वाला गेम मत खेलना, क्योंकि ये सब लव मी ही कहेंगे। मैं चेक कर चुका हूँ पहले। आतिश, जानते हो तुम वाकई पागल हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। वैसे भी ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें आसानी से देख सकता हूँ, और मैं अगर यहाँ भी ना हूँ तो। आतिश, तुम फिर से शुरू हो गए। देखो, ये मेरे काम की जगह है, यहाँ कोई भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन नाराज मत हो, फौरन गुस्से में आ जाती हो। ऐसे भी ठीक है, क्योंकि मुझे हर हाल में अच्छी लगती है आयशा। आतिश, हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गया। आइंदा नहीं आऊंगा मैं यहाँ पर। वैसे उस मसले का क्या किया तुमने? मेरे बहन भाई एक वेबसाइट तो बना रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन नहीं मालूम कि ये आइडिया कितना कामयाब होगा। जानती हो, हर चीज जिसका तुम हिस्सा होगी जरूर कामयाब हो जाएगी। आतिश, ये मजाक नहीं है। तुमने मेरे बाबा को देखा था ना, उन्होंने अपने कर्ज को उतारने के लिए कितनी भागदौड़ शुरू कर दी थी। मैं जानता हूँ, वाकिफ हूँ मैं। मेरा मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो मैं संभाल लूंगा। बस यकीन रखो मुझ पे, काफी है। और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सब छोड़कर सिर्फ हमारे बारे में सोचो। आतिश, हमारे बारे में सोचने की कोई बात ही नहीं है। ये बात मुझे तुम्हें और कितनी बार समझानी पड़ेगी? कोशिश की तुमने? मिसाल के तौर पे जब मैं हमारे बारे में सोचता हूँ तो हवाओं में उड़ने लगता हूँ, इसलिए तुम भी सोच के देखो जरा, थोड़ा एक्सपीरियंस तो करो, कैसा लगता है? मैं कुछ नहीं सोचूंगी यार। आयशा, तुम करीब तो आई थी ना मेरे। मैं करीब आई थी तुम्हारे? मैं करीब आई थी? कैसी बातें कर रहे हो आतिश? सारी तुम्हारी गलती थी। मैं उस वक्त कितना डर गई थी और तुमने उस मौके का फायदा उठा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी तुम्हारी गलती थी। तुम कह रही हो तो ठीक है। देखो आतिश, यकीन करो, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे इजाजत ही नहीं देती हो आयशा। यानी अगर मुझ पे यकीन है तुम्हें, अगर दिल की बात सुन सकती हो अपने, तो तुम समझ सकती हो कि जैसी उल्टी सीधी बातें तुम सोचती हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद है कि खत्म ही नहीं होती है आयशा। यार, तुम्हें मेरा जिद्दीपन कहाँ से नजर आ गया? कब मैंने कोई ऐसी हरकत की जिससे तुम ये कहो कि मैं जिद्दी हूँ? आयशा, तुम अपनी जिद की वजह से उस घटिया आदमी से शादी करने वाली थी, शायद भूल रही हो तुम। आतिश, इस वक्त हम जिस सूरत हाल में हैं, तुम्हें जरा सा भी एहसास है? हाँ, मेरी फैमिली पर इस वक्त कितना बुरा वक्त है। उनकी मदद करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि प्यार मोहब्बत की बातें किए जा रहे हो।
मुझे माफ करना, लेकिन ये सब समझना तुम्हारे बस में नहीं। और ये सब समझने की तुम कोशिश भी क्यों करोगे? तुम्हें पैसों की वजह से जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ा। आतिश प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बहुत काम करना है मुझे। बस ठीक है, सही कहा। मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं आतिश, वैसे तुम यहाँ आए क्यों थे? कुछ नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट देखने आया था। आयशा, जरा इस मॉडल को चेक करना जरा। देखो, ये वाला कट मर्दों में आजकल बहुत इन है। ओके, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लो, बहुत कामयाब रहोगी। भाई, क्या आप भी इस मॉडल को देख सकते हैं जो आतिश दिखा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको भी पसंद आया तो शायद सी लूं ऐसे कपड़े। ये कैसे समझ सकता है यार? मैं क्यों नहीं समझ सकूंगा? हाँ, पर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा था कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है। देखो, तुम्हारा अपना स्टाइल है जो कि तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। बस और कुछ नहीं, मैं यही कह रहा था मेरे भाई। क्या उसके कंधों पे पेंटिंग थी? अरे क्या जरूरत है तुम्हें उसकी? तुम्हारे कंधे वैसे ही बहुत चौड़े हैं। नहीं। तुम्हारे काम का नहीं। अरे इसे उल्टा तो करो पहले, ऐसे। हाँ, अब पहना। वैसे लग बहुत अच्छी रही हो तुम आग से खेल रहे हो आतिश। अब ज्यादा करीब मत आओ मेरे। अगर भाई ने देख लिया तो मसला हो जाएगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अभी आकर खत्म कर देंगे तुम्हें। मेरी बात सुनो आयशा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं और तुम जानती भी नहीं इस बात को। आखिर तुम कब मेरे अनमोल और सच्चे जज्बाती कदर करना सीखोगे आयशा? प्लीज अब तो समझ जाओ ना। क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारी बहन कितनी लापरवाह है यार। हाय, लगता है सुई जरा जोर से चुभ गई है। बहुत तकलीफ देता था, मगर खैर। यार वैसे आयशा, चाहे तो मुझे थप्पड़ मारो, मुझे सुई चुभा दो, वो मुझ पर पानी फेंक दो, मेरी समझ में नहीं आता किस किस्म का प्यार है। किसने कह दिया ये कि मुझे प्यार है तुमसे? तुम्हारी आंखों ने। क्या हुआ? अब क्या हुआ? मेरा ताज गिर गया था। यही बात थी। हाय आयशा, जाकर खुदा के वास्ते चंद डिजाइन ले आओ, मैं तुम्हें ताज बना दूं। देखो तुमने क्या हाल कर दिया, तबाह कर दिया है। हद है। लेकिन ये कोई आम डिजाइन नहीं है आपा। तमीर, ये चाय तो तुम्हारे लिए थी ना? यार, तुम मेरे लिए इतनी कम चाय लेके आई हो, मेरे मग में और चाय लेके आओ। ये बहुत कम है ना? ठीक है, अभी लेकर आई। ये साइड मुझे उल्टी नजर आ रही है। नहीं, यही सही है। मेरी तरफ देखें और सब गौर से सुने। फ्रिज में मैंने 812 भरे बेलों के पत्ते रखे हैं। अगर उनमें से एक भी कम हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। खबरदार कर रही हूँ मैं। फिक्र मत करो, फ्रिज की खुद हिफाजत करूंगा। ऐसा करना बहुत जरूरी है। मिट्टू, प्यास की वजह से। दूल्हा भाई, ध्यान से एक हाथ निकाल कर खा मत जाइएगा। हाँ, रुको जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसे ऐसे करते हैं। ये असल दिल की तरह तो नहीं है, लेकिन दिल तो है ना। ठीक है ना? ये तो मेरे इतना करीब क्या हो रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये लो तमीर। शुक्रिया मेरी सईदा। मेरी सईदा? मेरी सईदा। मतलब हमारी सईदा। अगर हम में से कोई भी चाय या कॉफी मांगता है तो ये लड़की फौरन लेके आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही बात थी और कुछ नहीं। तुम तो रहने ही दो, हम जानते हैं क्या कह रहे थे। वाकई। मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द है, मैं जा रही हूँ और नहीं हो रहा मुझसे। हमें तो इसे खत्म करना था, अब कैसे होगा? तुम अपनी सैयदा के साथ खत्म कर लो। इधर उधर भागने के बजाय शायद तुम्हारे किसी काम ही आ जाए। आतिश, चलो चले। कहाँ चले? ऊपर और कहाँ? यार ठीक है,
लेकिन अभी आयशा ने नाप नहीं लिया मेरा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है ना। नाप ले ले फिर चलते हैं। मैं तुम्हारा नाप ले लूंगी, ठीक है? चलो। चलो उतारो इसे, इससे पहले कोई और सुई चुप जाए मुझे। कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। चलिए फिर मुलाकात होती है। मैं इन्हें ओवन में रखा हूँ, थक गई मैं तो। और मैं इन्हें रखकर आता हूँ। ठीक है, आप जाए। चले मैं भी ये मुकम्मल कर लूं। तो आखिर हमें तन्हाई मिल ही गई। हाँ, क्या हम अपने बारे में कोई बात कर सकते हैं? पिछली बार जब बात की थी तो देखा नहीं था क्या अंजाम हुआ था। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लगता है। धमीर, मैं तुमसे माजी की नहीं अभी की बात कह रही हूँ। यार अभी को भूल जाओ तुम, ये वक्त नहीं है इस किस्म की बातों का। और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। देख नहीं रही कितना थका हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हारा मसाज कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। ठीक है, ठीक है। नीचे, थोड़ा और नीचे। हाँ, ये लड़की तो उसका दिल जीत लेगी। देखो कैसे पीठ दबा रही है इसकी। हेलो, मैं कॉफी ले आया। आखिर क्यों? ऐसे ही सोचा साथ बैठकर पियेंगे और क्या। हम साथ बैठकर पियेंगे। तुम थेरेपी जानती हो क्या? तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे। हाँ, ऐसे? बिस्किट तुम्हारा फेवरेट है ना, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम्हें ऐसा लगता है ये सब करके मुझे मना लोगे? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं यार। इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे मुझे एक अजीब सी सूरत हाल में डाल दिया है। आतिश, तुम अभी भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। यास्मीन, बात सुनो। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ, लेकिन मैं क्या करूं तुम्हें बताओ ना। ऐसे हूं मैं यार, यानी हर चीज के मामले में जिद्दी। यानी जो सोच लिया उसे जब तक हासिल न कर लूं सुकून से नहीं बैठता हूं मैं। तुम भी तो ऐसी हो ना। इसके अलावा जैसा दिखता हो ना ऐसा मैं अंदर से हूं नहीं, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे अंदर जंग चलती रहती है। मेरा टैलेंट ये है कि कोई मेरी अंदर की कैफियत को जान नहीं पाता। हर वक्त फायदे और नुकसान के बारे में सोचता रहता हूँ और उसे जमा करके मैं और फिर हमला करता हूँ उन पर जो इसका मुस्तहिक। मैं जानता हूँ ऐसे तुम भी कुर्बानी देने वालों में से हो। तुम भी अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अगर देखा जाए तो दुनिया की ना इंतहाई पुरज़्म शख्सियत बन सकती हो, और अगर जरूरी हो तो चूहे की तरह डरपोक बन जाती हो। बाज़ औक़ात तो सारी कश्तियां जला सकती हो और पीछे मुड़कर ना देखोगी भी नहीं। अब बताओ, ऐसी हो ना? जबरदस्त, अच्छा तज़किया किया तुमने। दरअसल मुझे तज़किया करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं हम दोनों। माइंड मत करना, लेकिन तुम मेरे जैसी हो। कई रूप हैं तुम्हारे, दिलेर, बाहिम्मत, इंतहाई पुरजोश भी, और साथ ही बहुत ज्यादा देखा जाए तो बागी भी हो मेरी तरह। ये मत समझो मैंने महसूस नहीं किया। तुमने देखो कितने जतन किए कि मैं आयशा से दूर रहूं। तुम्हें लगता था कि मैं उससे दूर नहीं रह सकूंगा, है ना? मान लो। और हाँ, बात सुनो, मैं वादा करता हूँ सोच समझ कर करूंगा जो भी करूंगा। और दूसरी बात जो है वो ये कि कभी कुछ झूठ नहीं कहूंगा मैं तुमसे, यास्मीन। यकीन कर लूं तुम पर? हाँ ना? तो सुन लो, तुम्हारा एतबार फिर से हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने एक एतराफ करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मुझे आयशा से प्यार हो गया है। क्या? आयशा से प्यार हो गया? यही तो कहा है। अरे नहीं, मैं मतलब है कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें मालूम हो। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, और ये भी कह रहे हो कि अभी कुछ नहीं हुआ। आयशा भी यही चाहती है क्या? अब ये नहीं जानता मैं, लेकिन तुमने पूछा तो दरअसल ये ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। और कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है, और किसी को वैसे भी क्यों बताऊंगा मैं? वैसे भी कुछ है नहीं, क्या बताऊं मैं? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी उस हरकत के बाद आयशा ने क्या किया? यार उसने धमकी दी थी कि अपने बाबा को बता देगी। बाबा को बताने की? और यही नहीं, उसने ये भी कहा कि तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तो मैं बस घबरा गया और उससे कहा मैंने कि आयशा तुम मुझे शायद गलत समझ रही हो। ऐसी तो मेरी कोई नीयत नहीं थी, बस हम करीब आए तो ये सब कुछ हो गया हमारे बीच जो नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ यार। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। एक ऐसा कपल जो एक दूसरे को टूट कर चाहता है, और यही नहीं बल्कि वो एक ही घर में साथ रहता है। देख तो रही हो। ये सब कुछ उसे कहा था मैंने। पता नहीं यकीन कर लिया हो या फिर नहीं किया हो, मुझे नहीं पता। बस ये डर है कि जाकर दमीर को ना बता दे। तुम्हारा जनाजा निकल जाए।
कहाँ चले गए दोनों? कहीं वो दोनों बात आगे बढ़ाने तो नहीं चले गए? ये तुम क्या सोचती रहती हो यास्मीन? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। नहीं, दमीर ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ जा रही हो? ये नहीं खाओगी? हाँ, लेकिन मुझे बादाम वाला पसंद नहीं। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। वैसे मुझे पसंद है। ये तुम यहाँ बिल्लियों की तरह खड़े होकर क्या कर रहे थे? चुप चुप कर क्यों देख रहे थे मुझे? यार मैं क्या करूंगा, तुम्हें देख रहा था बस। असल में इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा था? बात यह है कि तुम क्या सोच रही थी, मेरे बारे में सोच रही थी तुम? नहीं तो झूठ। ऐसा है कि तुम असल में हम दोनों के बारे में सोच रही थी और फिर तुम मुझ पर नाराज हो रही थी, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। चलो इतराफ कर लो ना। अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी, अपनी नौकरी के बारे में, फिर अपने कॉलेज के बारे में। फैमिली हो गई, नौकरी हो गई, इसके बाद मुझे ख्याल आने लगा कि वो मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रही थी मैं आतिश। यही तो सच है। एतराफ कर लेने में क्या जाता है आयशा? हाँ? तो बताओ ना क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि सुबह मैं तुम्हारा ठीक तरह से नाप नहीं ले पाई। मेरी बात सुनो आयशा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? सच में यही सोच रही थी मैं। आयशा बस बहुत हो गया, हद है यार, थक गया हूँ मैं। खुदा के वास्ते मुझे खुद को अजियत देना बंद कर दो। किस कदर जिद्दी हो तुम यार। ये तो मेरा दिमाग पढ़ने लगा है यार। अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं यूं करता हूँ कि अगर एतराफ नहीं करोगी जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है, उस वक्त मैं भी यहाँ से कह नहीं जाऊंगा। सुन लो मेरी बात, यहीं खड़ा रहूंगा। आतिश, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जिसका मैं एतराफ है, करूं। है, बिल्कुल है, और एतराफ करना पड़ेगा। आतिश, एतराफ बिल्कुल करने है, के लिए और तुम्हें कुछ नहीं करना है। होगा। बस एतराफ क्या हो रहा है यहाँ? एतराफ? कैसा एतराफ हो रहा है? तुमने बताया नहीं। आखिर मेरी छोटी बहन हो तुम आयशा। तुम कर रही हो? अगर तुमने फौरन नहीं बताया ना तो मैं अभी जाकर अम्मी को बुला लूंगी। धमकी मत समझना। बेवकूफ मत बनो, कोई एतराफ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। हाँ? मेरी जान, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बस पानी पीने आया था मैं, और हर चीज कंट्रोल में। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने फिर से सारी चीजें आगे पीछे कर दी क्या है। कह रही हो यास्मीन? मैं दरअसल हर चीज वाजे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस फैमिली के बीच कोई भी चीज राज रहे। और ऐसा इसलिए कि कैसा राज? हमारी फैमिली दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है। अब बताओ कैसा राज, कैसी बातें कर रहे हो? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आयशा जानती है लेकिन हमें बता नहीं रही। बताओ ना आयशा, हम सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ ना आयशा, बताओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बताओ। मत बताना आयशा। आयशा, मेरे सब्र को मत आजमाओ। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? छोड़ दो उसे। अगर वो नहीं बताना चाहती तो ना बताए। तो उसे खुद से बता देना चाहिए था ना। हाँ, जबरदस्ती कहाँ कर रहे? तुम बता क्यों नहीं देती हो आयशा? यास्मीन, फैमिली के बीच में तुम नहीं बोलो प्लीज। तुम्हें चुप रहना चाहिए बिल्कुल। आप बस भी कर दे, मुझे कुछ नहीं कहना आप लोगों से यार। हाँ, तुम सही कह रही हो आयशा। क्या कर रही हो आयशा? तुम्हें राज बताना ही होगा। देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आयशा, चलो बता भी दो। मैं काम कर रही हूँ। क्या मतलब? काम तो हम सभी कर रहे हैं आयशा, इसमें क्या नया है? हाँ? नहीं आपा, ऐसा नहीं है। मैं एक फैशन हाउस में काम कर रही हूँ। वाह, यानी वो कपड़े तुमने? जी आपा, वो सब मैंने बनाए हैं। मेरी किसी दोस्त से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बुरी बात है आयशा, तुमने ये बात हम लोगों से क्यों छुपाई? हाँ, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों। आयशा, तुम अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर रही हो। मेरा मतलब है पैसा जरूरी है, लेकिन इसका इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। भाई, मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं दोनों चीजें साथ साथ लेकर चल रही हूँ। और वैसे भी मेरी पढ़ाई और काम एक जैसे हैं। लेकिन प्लीज अम्मी और बाबा को ये बात मत बताइएगा, वो नाराज हो जाएंगे। हाय मेरी जान, देखा तुमने कितनी ज़हीन है ये। सारी जहानत मुझसे मिली है इसे। बिल्कुल मुझ पर गई है मेरी बहन, है ना आशु जान? आयशा देखो, आइंदा ऐसा कभी मत करना। हमसे कुछ भी मत छुपाना। बिल्कुल नहीं। अब यानी फैमिली से नहीं छुपाना चाहिए।
सोहेला, मेरी जान, क्या तुमने मुझे पुकारा था? बहुत दूर से आवाज सुनाई दी थी तुम्हारी। शुएब, इतनी जल्दी आ गए? मतलब आवाज असर कर गई? वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे बराबर में खड़ी थी? हाँ, बताओगे? कौन थी? कौन थी अब वो? क्या कर रहे हैं? अरे आपकी ही कमी थी, आप भी आ जाए। वो दरअसल हुआ क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और बंडल ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। वाकई? अरे चलो जल्दी चलो। चलो 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 चलो, कहीं चले ना जाए, चलो। मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी नहीं भूलूंगी आतिश। हरकत तो क्या, मैं खुद को भी भूलने नहीं दूंगा तुम्हें आयशा। वैसे मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत ही तरीके से संभाली सिचुएशन। ब्रावो। यहाँ तो बस कपड़े रखे हैं। क्या मैं यहाँ चेक करूं? मुझे यहाँ देखना भी चाहिए क्या? नहीं है यहाँ। कहाँ रखा होगा तुमने अपना चार्जर? ओह, कितनी क्यूट फोटो है तुम्हारी। ओह, ये नाक और होंठ तो देखो। खैर, तुम तो अभी भी इतनी क्यूट हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? आतिश, यास्मीन, तो ये बात है। सोहेला, आतिश, बुरा मत मानना, मेरे पास एनवेलप नहीं था। तुम्हारे पैसे ये सोहेला, आप वाकई पैसे नहीं रखूंगा मैं अपने पास, खुदा के लिए समझ कीजिए। लेकिन अच्छा, यहाँ रखें। सोहेला, उस वेबसाइट के पैसे भी दे दो। शोएब भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? फर्क नहीं पड़ता, कमाया भी तो है। वाह यार, ये तो हीरो बन गया। ये भी रख रही हूँ। अरे अच्छा ना, ठीक है। आतिश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस सब का इंतजाम करने के लिए। इस सब की जरूरत नहीं है आयशा, हम सब लोग एक छत के नीचे रहते हैं। जो भी करेंगे घर के लिए करेंगे ना अपने। सही कहा ना? मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये साथ ले जाती हूँ, हवा से कहीं उड़ ना जाए। बड़ी मेहनत और मुश्किल से कमाए हैं सबने मिलके। चलो मैं भी चलता हूँ, बहुत चाय पी चुका हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब हमारे पास बचे हैं लड़की, तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। यहाँ क्या कर रही हो तुम इस वक्त? तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। क्यों? कुछ एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए पहनने के लिए? नहीं तो सोच रही थी हम दोनों कुछ दिल की बातें कर लें। सैयदा भी मैं बहुत थकी हूँ। तुम अपने दिल से खुद ही निपट। ठीक है फिर। तो फिर ठीक है यास्मीन, मैं जाकर सोए हुए लोगों को जगा देती हूँ, क्योंकि ये मसला है ये सब मैं खुद तो सॉल्व कर नहीं सकती। तुम इससे क्या कर रही हो? हाँ, क्यों है ये तुम्हारे पास? सवाल ये नहीं होना चाहिए डार्लिंग। इस जाली शादी के बारे में कौन कौन जानता है? और ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सर्टिफिकेट को लिए
यहाँ से जिंदा चली जाओगी सैयदा? हाँ? ये सब करने की वजह क्या है आतिश? आयशा है वजह। मुझे लगता है कि तुम्हें खानदान के लिए सब अकेले नहीं करना चाहिए और तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर भी गौर करने का मौका मिलना चाहिए। मैं क्या सोच सकती हूँ भला? मेरे पास अपने घर वालों के अलावा और है ही क्या? मैं हूं ना, यानी हम दोनों को लेके सोचो। मेरी बात मानो तो मुझे अपने दिमाग से निकाल दो आतिश। चलो मान लिया, निकाल देता हूं तुम्हें अपने जहन से, मगर क्या तुम निकाल सकती हो मुझे अपने जहन से? ये बहुत आसान है कहना तो, लेकिन ये आसान नहीं होता मोहब्बत करने वालों के लिए कि जब दिल चाहा खत्म कर दिया, छोड़ दिया। हम दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जब हमारे पास मौका है तो तुम उसे जल्दी का फैसला करके जाया क्यों कर रही हो? तुम मेरे लिए कुछ महसूस क्यों नहीं करती हो? क्या बताऊं तुम्हें कि क्या महसूस करती हूँ? जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि खुद को इतना करीब महसूस किया है किसी के। दिल इतनी जोर से धड़कता है कि लगता है अभी बाहर आ जाएगा। पर मैं इन बातों को अपने घर वालों के सामने एतराफ कैसे करूं जब ये बात मैं खुद कबूल नहीं कर पा रही? उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे उस लड़के से प्यार है जिसे वो शादीशुदा समझते हैं? इतनी खामोश क्यों हो आयशा? मैं कुछ भी महसूस नहीं करती आतिश। मैं तुम्हारे आसपास मंडलाने वाली उन लड़कियों की तरह नहीं। मैं किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती, किसी के हवाले नहीं कर सकती खुद को। मुझे अपनी जिंदगी में अकेले ही जद्दोजहद करनी होगी। मुझे अकेले उड़ना अच्छा लगता है, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। मसला क्या है? क्या है? अपनी जिंदगी में किसी को आने की इजाजत क्यों नहीं देती हो? आतिश देखो, अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकती मैं, ना ही मैं किसी की जिंदगी में आसानी से शामिल हो सकती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा, तुम्हारे साथ भी नहीं हो सकता। और इसके पीछे मेरी कुछ अपनी वजूहात हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, माफ करना। मैं जानना चाहता हूँ आयशा, समझना चाहता हूँ क्या है तुम्हारे अंदर। हर चीज जानना चाहता हूँ मैं, हर चीज। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशियां, हर चीज जानना चाहता हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हारे साथ अपनी हर चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये जो दीवारें हैं तुम्हारे वजूद के इर्द गिर्द, उन्हें तोड़ना चाहता हूँ आयशा। ठीक है, चलो मैं हर चीज छोड़ देती हूँ, हर बात मान भी लूंगी तुम्हारी। फिर क्या होगा आगे? हम इस दुनिया का, घर वालों का सामना कैसे करेंगे बताओ आतिश? सब झूठी बातों का क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे हम सबसे? आतिश पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, छोड़ दो ये जज्बाती मोहब्बत। आयशा, जज्बाती मोहब्बत नहीं है ये। आज तक समझी नहीं मुझे? भूल जाओ मुझे आतिश।
ठीक है, कोशिश करूंगा कि दूर रहूं। आतिश, मत जाओ। मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हूं आतिश। रुक जाओ, मत जाओ। काश तुम मुझे रोक लेती आयशा। यास्मीन, सईदा, यास्मीन, मेरी बात सुनो सईदा, तुम मुझे वैसे ही नहीं पसंद। मैं तुम्हें वाकई मार डालूंगी। इसे दो, मुझे दो, मुझे दो। यास्मीन, ये तुम लोग ऊपर क्या कर रही हो? बस करो, बस करो। किसी और को मैं तुम्हें मार भी डालूंगी, तुमको पता नहीं चलेगा। ये लोगों के हाथ में क्या है? हाँ? ये बाकी फेंक देगी। ये बहुत गुस्से में, ये बाकी फेंक देगी उसे यार। आतिश प्लीज कुछ करो, वो नीचे गिर जाएगी। जाओ कुछ करो। यास्मीन, यास्मीन, रुको, मैं आ रहा हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? आतिश, यास्मीन, आतिश, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी क्या हो रहा है? कौन लड़ रहा है? मैंने कभी नहीं देखा कि इस घर में कभी खामोशी हो। समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कहा नहीं देखा। तुम्हें तो नहीं लेने दूँ। छोड़ो, छोड़ो सईदा, छोड़ो मुझे। मुझे लेने दो उसे। यास्मीन, यास्मीन, आतिश, दरवाजा खोलो। कौन तो हराम हो गया। हराम है इस घर में। इतना शोर जैसे क्या आसमान रहा गिर है? गया। या अल्लाह, खुदा। या अल्लाह, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ सुहेला? क्या जंग हो रही बाहर? आतिश और यास्मीन का झगड़ा हो रहा है शायद ऊपर। बेटा शादीशुदा जोड़ा क्या ऐसे झगड़ा कर सकता है? आतिश की तो आवाज भी नहीं आ रही। लगता है उस यास्मीन चुड़ैल ने आतिश की आवाज वाली रग दबा दी। क्यों पीट रहे हो इतनी जोर जोर से दरवाजा? दमेर, बाबा क्यों ना पीटूं? आवाज नहीं आ रही आपको? हमारे घर में एक औरत पर तशद्दुद हो रहा है। आतिश, दरवाजा खोलो। यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुमने मुझे काटा। तुमने मुझे कैसे काटा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको। ओ आतिश, अगर तुम यहाँ हो तो ऊपर लड़ाई कौन कर रहा है? अरे
उसने किसी और मर्द को अंदर घुसा लिया। अरे आप भी अम्मा। हट जा पीछे हट जा। मैं जाके देखता हूँ। हाँ अम्मा, यास्मीन चुड़ैल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती वो। जा रही हो तुम? तुम बाहर तो अंदर कौन है? अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा ना। दरवाजा खोलो जल्दी। सईदा, तुमने ये क्या किया? ये क्या किया तुमने यास्मीन? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने दरवाजा इस पर मारा। यास्मीन, क्या हो रहा है, कुछ तो बताओ। चूहा आ गया, चूहा। हम देख रहे हैं, आप सब चले जाएं यहाँ से। गंदे जो हैं गंदे, वरना हमारे घर चूहा कहाँ था, और वो भी ऊपर की मंजिल पर। हर तरफ खाने पीने की चीजें फेंकते रहते हैं, मासूम जानवर आकर खाएंगे नहीं क्या? तो फिर क्या ये चूहे से लड़ाई कर रही थी? यार अम्मी, इस घर में तो हर वक्त ही हंगामा रहता है, सुकून का एक लम्हा नहीं है इस घर में। चलो सब अपने अपने कमरों में चलो, मैं इस शोर शराबे से तंग आ गया। बता रही हूँ, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। देखो यहाँ भी कहीं कोई चूहा ना निकल आए। निकल आए तो क्या करेंगे, पकड़ेंगे। ये क्या है? तकिया है मेरा, नजर नहीं आ रहा। पहले आँख खुलती है। मेरा भी यही ख्याल है। सुहेला, क्या तुम मुझे भूल गई? सईदा, यास्मीन, हुआ क्या है? ये यहाँ फर्श पर क्यों पड़ी है? वो इस लड़की के साथ कुछ मसला हो रहा था। पता नहीं क्यों छत की तरफ जाने लगी और कहने लगी मैं छलांग मार दूंगी। तो मैं इसे पकड़ के खींचने लगी। ये भाग के यहाँ आई है और दमीर ने दरवाजा खोला और ये गिर गई इस तरीके से। इसके अलावा मुझे नहीं पता। यास्मीन, हाँ। ये हिल नहीं रही, कैसे हमने मार दिया? क्या हमने मारा? मैंने नहीं मारा इसे, तुमने दरवाजा खोला था और इसका सर धड़ करके दरवाजे पे लग गया। मैंने इसे अकेले मारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? आतिश, कुछ करो यार। अरे चुप तो कर जाओ, क्या हो गया? ठीक हो जाएगी। सईदा, ये हादसा था बस। अगर तुम इसका पीछा ना करती तो ये हादसा ना होता। यार आप लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? एक लड़की यहाँ मरी हुई पड़ी है। क्या मरी हुई? क्या ये मर गई? आतिश, क्या ये मर गई? हाँ मर गई। दमीर, तुम क्या करोगे? तुम्हें कातिल हो गए हो दमीर। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये मुझ पर साफ इल्जाम। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा कि ये हादसाती तौर पे हुआ है? तो फिर इसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो तुम? ये तुमने क्या किया? अब सोचो तुम इसके बारे में क्या करोगे? एक लड़की मर गई है, बताओ जरा। अल्लाह, अब हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। मैं एक चीज सोच रहा हूँ, इसे हम पीछे सहन में ले जाके दफना देते हैं। गुड आइडिया, उठाओ इसे। अरे एक मिनट रुको तो, रुको रुक जाओ यार। लेकिन सहन तो है ही नहीं। अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? दमीर जाओ, एक तकिया लेकर आओ। सुबह उठ के हमें पुलिस के सामने सब कुछ तस्लीम करना पड़ेगा। खुदा के लिए होश करो, सब उठाओ इसे और हॉस्पिटल लेके चलो। मैं जेल नहीं जा सकती। अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो कम से कम डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। कुछ करना होगा हमें। आयशा, कैसा डॉक्टर? इसने कहा कि ये लड़की मर चुकी है। ये लड़की तुम्हें जिंदा कैसे नहीं। पता मर चुकी है? ओह नो! अरे तुम देखा, अरे यास्मीन क्या से कर रही हो, मारने की यास्मीन कोशिश तुम? कर रही है। देखो, ये कातिल, इसी ने मारा है। ऐसा नहीं। देखो तो, ये जिंदा है। उठो, जागो सईदा, जाग जाओ। देखो, जब तुमने इसके सर पे धड़ से दरवाजा मारा, तब से इसके सर पे तारे मंडला रहे हैं। सईदा, तुम ठीक हो ना? दमीर, पानी लेकर आओ जल्दी इसके लिए। आराम से। तो ड्रामे लोगों के खत्म नहीं होते। ये रहा पानी, बस हाँ बस आ ठीक गया। है, लाओ पिलाओ इसे। हाँ बस ठीक है, सब ठीक है। यादी ई या जी यादी या ने या क्या कहना चाह रही हो? हाँ, शायद ही हमें किसी और जबान में गालियां दे रही है। अरे देखो तो जरा, इसकी आवाज दब रही है। क्या? यार एक मिनट सईदा, रुक जाओ। खुद को थकाओ मत, रुक जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। एक मिनट, मेरी उंगली को फॉलो करो। हाँ, लेफ्ट। यकदम हमले की वजह से इसके दिमाग में अफेजिया वाक़या हो गई है। क्या? ये क्या होता है? अगर आसान अल्फाज में कहूं तो बात इतनी सी है
कि इससे बोलने की सलाहियत मुतासिर होती है। अरे ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या ये कभी दोबारा बात नहीं कर सकेगी? ओहो नहीं, ऐसा नहीं है यार। यानी एक आध घंटे के लिए फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले 24 घंटे इसके लिए बहुत अहम है। ठीक हो जाओगी तुम, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हो तुम्हें। देखो ये शर्म की बात है। यास्मीन। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यास्मीन। हो कौन? क्या डॉक्टर हो? तुम हमें ऐसे बता रही हो जैसे डॉक्टर बताता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? हाँ ये डॉक्टर है ना? यार बात सुनो, ऐसा है कि मैंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग ली थी, उसी में सब सीखा था। लेकिन अगर ये लड़की दोबारा बात नहीं कर सकेगी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। फिर तुम इससे शादी कर दो और अपनी शर्मिंदगी को कम कर दो। क्या तुम सचमुच के डॉक्टर हो? बस मेरी बातों पर यकीन मत करना। मुझे तो घबराहट हो रही है यार, दिल की धड़कन तेज हो गई है। ऐसा करती हूँ, ताजा हवा में जाती हूँ। दमीर हेल्प करो, मेरी इसको सोफे पे लिटाना होगा। चलो भी सईदा, चलो लड़की शाबाश। बस ख्याल से, हाँ, आराम से, आराम से। 2 1 अभी। क्या हो गया यार, इतना झटका कौन देता है? बातें बाद में करना। अच्छा, हाँ चलो, ठीक है ठीक है, चलो। चलो चलो पहले वहां चल के बैठो। यास्मीन जरा सईदा का तुम ख्याल रखना, ओके? मैं बस अभी आयशा को देखकर आता हूँ। वो क्यों? यार क्या हो गया है? इसने फर्स्ट एड ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए इसको जाके उसको देख लेना चाहिए। कहीं पैनिक अटैक ना आ गया हो। जाके देखो आतिश। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। इनफैक्ट ठीक नहीं हूं। एक के बाद दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। कुछ देर पहले एक लड़की यहाँ से कूदने की कोशिश कर रही थी। बच तो गई है, वो जिंदा भी है, लेकिन अंदर बेहोश पड़ी है इस वक्त। पहले ही मेरे बाबा की जिंदगी में कुछ कम मुसीबतें नहीं थी जो ये भी आन पड़ी है, और ऊपर से मैं क्या? तुम बस हर कोई बस अपने बारे में सोचता है। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे अम्मी बाबा के बारे में सोचा है तुमने? मतलब पहले ही उन लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल में है, अब नई मुसीबत का सामना करें क्या वो? यहाँ अपनी फैमिली के लिए अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश हर कोई करता है जो कर सकता है वो कर रहा है आयशा, लेकिन तुम जो हो ना अपने आसपास हर किसी को ब्लेम कर रही हो, और ब्लेम करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही हो, समझ रही हो आयशा? 1 मिनट के लिए देखो तो, जरा आसपास देखो अपने। अकेली नहीं हो जो सिर्फ तुम्हें ही अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। अरे यार मैं आयशा सब कुछ भुला के को पायलट हो गया। लीव इट यार, किससे बात कर रहा हूं मैं भी? आतिश माफ कर दो मुझे, गुस्से में मेरे मुंह से न जाने क्या कुछ निकल गया। प्लीज माफ कर दो मुझे। हर किसी की जिंदगी के मसाइल अलग हैं आतिश, मैं जानती हूँ। तुमने उस को पायलट वाली चीज को सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं किया, बाबा मुश्किल में है इसलिए किया। ऊपर से मोहल्ले का कर्जा अलग है हर एक पर, हर एक को। आयशा मुझे माफ कर दो आतिश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई और खुद खर्च हो गई। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। मैं जहां रहता हूँ मैंने सिर्फ किराया अदा किया है और अपने बाबा के नुकसान को रिकवर किया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन हाँ देखो, दमीर मेहनत कर रहा है और सुहेला आपा जो कर सकती हैं कर रही हैं वो, क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा है। लेकिन तुमने मेरी फैमिली के लिए आज तक जो भी कुर्बानियां दी आयशा हैं, बस करो यार, सांस ले लो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ और इस मौजू को खत्म कर दो। ठीक है, तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा मैं, लेकिन अपने आप को जो उलझाओ नहीं और ऐसे बिहेव करना छोड़ दो जैसे तुम ही दुनिया का मरकज हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आतिश, आतिश, वो सईदा की आंखें ऐसे अजीब अजीब हुए जा रही हैं, आके देख लो ना जरा। लेकिन अपने आप को जो उलझाओ नहीं और ऐसे बिहेव करना छोड़ दो जैसे तुम ही दुनिया का मरकज हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने।